बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के मकतब के सालाना प्रोग्राम में मौजूद हाज़िरीन मजलिस, माँ बहनें, तलबा तालिबात और असातिज़ाए किराम, पहले तो मैं प्रोग्राम की कामयाबी की आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम तैयार किया और आप हजरात की खिदमत में साल भर मकातिब क्या करते हैं उसका नक्शा पेश किया, उसका नमूना पेश किया। ये असातिज़ा की कुर्बानियां हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि वो जहां दुनिया की फिक्र करे, आखिरत की भी फिक्र करे। ये बात मशहूर हो गई है कि उलमा दुनियावी तालीम से रोकते हैं,
कोई भी आलिम दुनिया की तालीम से नहीं रोकता। और इस वक्त अगर आपको इस देश में रहना है तो हमारे लिए दुनिया का अच्छा एजुकेशन लेना जरूरी। हालात संगीन हो रहे हैं। हमें देश के कानून से, सियासत से वाकिफ होना चाहिए। और खाली इतनी बात नहीं है, बल्कि पढ़ लिख कर अच्छी डिग्रियां भी हासिल करनी चाहिए। जिसका नतीजा ये होगा कि आइंदा आने वाले पेचीदा मसाइल का मुकाबला कर सकें हमारी नस्लें, हमारा जनरेशन। और मैं कहा करता हूं कि दीनी तालीम भी बेहतरीन लीजिए और दुनिया की तालीम भी बेहतरीन लीजिए। अगर आप दुनिया की तालीम के लिए 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो दीन की तालीम के लिए 1 लाख तो खर्च करो। डॉक्टर बनना खराब नहीं, हमारे समाज को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। हमारे समाज को अच्छे लॉयर्स की जरूरत है। हमारे समाज को अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। हमारे समाज को अच्छे प्रोफेसर और अच्छे टीचर्स चाहिए। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस्लामी माहौल के अंदर दुनिया का एजुकेशन दिया जाए ताकि हमारा बच्चा और बच्ची पढ़ने के बाद दीन से हाथ न धो बैठे। कॉलेज में तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग ख्यालात के लोग आते हैं, सब अपने ख्यालात की नश्र इशाअत करते हैं। अगर हमारे बच्चे ने मकतब में अकीदों का सबक मजबूत पढ़ा होगा तो अपनी दावत देगा, उसकी दावत नहीं लेगा। कौन सी तालीम बुरी है? वो तालीम जो आपको दीन से दूर कर दे, मस्जिद से दूर कर दे, इस्लाम से दूर कर दे, सिर्फ दुनिया दिलाए, आखिरत से गाफिल कर दे, वो तालीम हमें दरकार नहीं। कॉलेज में बच्चा बच्ची बाद में जाते हैं। 15 साल की उम्र के होने के बाद
HSC और SSC और फिर बीकॉम और BSc और तमाम डिग्रीज जो है वो हासिल करते। ऐसे जहरीले माहौल में बच्चों को भेजने से पहले इनको इस्लाम के टीके लगाओ, अकीदे की पुख्तगी के टीके लगाओ, गैरुल्लाह के सामने दंडोत नहीं करना है, तौहीद का सबक पढ़ो। उसके लिए मकतब से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती? पहले लोग हज के लिए जाते थे तो उनको एक इंजेक्शन लेना पड़ता था, वहां दिमाग का बुखार हो जाता था गर्मी की ज्यादती की वजह से, तो मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन लेते। प्रिकॉशन के तौर पर वहां के बुखार से बच जाए। हमारे बच्चे को दुनिया की असरी दर्सगाह में अकीदे का मेनिंजाइटिस न हो जाए इसलिए कुरान का इंजेक्शन लगाओ। अभी बच्चा कुरान पर तकरीर कर रहा था। हमारे मकतब की बुनियाद ही कुरान है और दुनिया में करोड़ों किताबें हैं लेकिन कुरान का मुकाबला किसी से नहीं। लाजवाब किताब अल्लाह ने दी है कि कयामत तक पुरानी नहीं हो। जितने फलसफे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे, कुरान खत्म नहीं होगा। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म के और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर गए। ऐसी किताब ला। अभी एक प्रोफेसर साहब मुसलमान थे, बीच में रुककर एक बात कहता हूं। जो दुनियावी मिजाज रखते हैं वो कहते हैं आप मदरसे में मैथमेटिक्स दाखिल कीजिए, हिस्ट्री दाखिल कीजिए, ज्योग्राफी दाखिल कीजिए। तो क्या हम मदरसे को स्कूल बना दें
दूसरी बात, मैं ये अर्ज करता हूं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि आपके कॉलेज के निसाब में कुरान दाखिल कर दो, लोग इंसान बन जाएंगे। ये जो अफरा तफरी का माहौल है, ये लड़कियां और लड़कों की मिक्स तालीम है, ये जिना है, ये बदकारियां है, ये तमाम खत्म करने के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा। बेहतर होगा कि कॉलेज में कुरान का एक सब्जेक्ट रखा जाए। हमको क्या मशवरा देते हो कि तुम्हें क्या रखना? हमने मदरसे में वो निसाब रखा है जो अल्लाह ने दिया है। हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं। एक सियासतदान हैं, बहुत ज्यादा मुसलमानों से दुश्मनी। उन्होंने कहा कि कुरान से अगर 20 आयतें निकाल दी जाएं तो हम अपनी पार्टी में आपको कबूल करेंगे और आपको सियासत में हिस्सा देंगे और आपको इंडिया में आराम से रहने देंगे। अब जरा मेरी बात भी सुनो। ये इंडिया की हवालदारी तुझे दी किसने? तेरे पुरखों ने क्या कुर्बानी? तेरा तो नामो निशान नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने सीनों पर लाठियां खाई, 20,000 उलमा सूली पर चढ़े, 5 लाख मुसलमान शहीद हुए, खून की नदियां बहाकर देश को आजाद किया। तेरा जितना हक है इस मुल्क पर, हमारा भी इतना ही हक। हम यहां भिखारी नहीं हैं। हम 1400 साल से यहां रह रहे हैं। कोई हमको मिटा नहीं सकता, क्योंकि हम अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियंस नहीं है। हम किसी पार्टी के चमचे नहीं, हम किसी पार्टी के मोहताज भी नहीं, हम तो अल्लाह के मोहताज हैं। हमारा निसाब ऊपर से आया, तेरा निसाब नहीं चाहिए। तेरे निसाब में कमियां है, खुदा के निसाब में कोई कमी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास रसूल भी नूरानी आया, किताब भी नूरानी आई, तुम्हारी अंधेरी जिंदगी को उजालों में बदल दिया। इब्न माजा शरीफ में हदीस है, तरक्तुकुम अला तरीक़तिल बैज़ा। सरकार ने फरमाया, मैंने तुम्हें ऐसा दीन दिया है कि बिल्कुल सीधे रास्ते पर रख दिया है। अंधे को भी कह दो कि सीधे चले जाओ, मंजिल पर पहुंच जाओगे। ऐसा सीधा रास्ता मैंने दिया जिसका रात और दिन यकसा, यानी रात को भी चलेगा तो मंजिल को पहुंचेगा, दिन को चलेगा तो मंजिल को पहुंचेगा। फितनों का जमाना मुराद है रात से,
घटाटोप अंधेरियां होंगी और रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन जिसके सीने में कुरान करीम का नूर होगा अल्लाह उसे हिदायत वाला रास्ता अता फरमाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर बनाई और फिर इरशाद फरमा, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने तुम्हें बिल्कुल सीधे रास्ते पर छोड़ लिया। जंगारीन पर्दे राइट में भी लगे हुए हैं, लेफ्ट में भी लगे हुए हैं, मत उठाना वो पर्दे, गुमराह हो जाओगे। सीधे चले आओ तो जन्नत में चले जाओ। मकतब में वही सीधा रास्ता सिखाया जाता है और बचपन का याद किया हुआ बचपन तक याद रहता। बचपन में पढ़ाया तो पत्थर की लकीर कभी खत्म नहीं। एक साहब ने सवाल किया, एक आलिम दीन से सवाल किया, हजरत अरब की संगलाख जमीन, भू का आलम, गर्मी, पहाड़, रेगिस्तान, पथरीले इलाके, चट्टानों के इलाके में नबी को क्यों भेजा? भेजना था तो इंडिया में भेज। इंडिया में हर तरफ पानी का निजाम है, गल्ला है, अनाज है, फ्रूट है, सोने की चिड़िया है ये, जिसको देख के अंग्रेज ललचाया। यहां क्यों नहीं भेजा? नबी को यहां भेजते ना। अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, पानी पर लकीर कितनी देर ठहरती है? इधर लकीर बनाई उधर मिट गई। और अगर पत्थर पर लकीर बनाई जाए वो हमेशा के लिए रहे। अल्लाह ने पत्थर वाले इलाके में नबी को भेजा कि आपकी तालीम पत्थर की लकीर बनकर कयामत तक बरकरार। दीन की सच्चाइयां और दीन की हकीकतें रोजाना सामने आ रही। सरकार ने 1400 साल पहले समझा, इन गधों को 1400 साल के बाद समझ में आ। साइंस वाले इस्लाम के साइंस से 1400 साल पीछे। मैं ट्रेन में बैठा हूं, पड़ोस में एक रामायण का साथी था, दूसरी तरफ बाइबल का। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू शुरू हुई। आप मुसलमान हैं? मैंने कहा मेरे चेहरे से आपको क्या लगता है? आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं हिंदू भाई। क्या करते हैं? रामायण पढ़ता हूं। आप कहा मैं बाइबल का मुताला करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि कुरान सरकार के जमाने तक ठीक था, अब
तो आ गया है जदीद जमाना, साइंस का जमाना। 1400 साल के बाद अब ये क्या काम का है? कुरान पुराना हो चुका है। अब इसकी जगह कोई और किताब आनी चाहिए। मैंने उनसे जरा गौर से सुने, मैंने उनसे कहा दुनिया की हर किताब जमाने के साथ पुरानी होती है और कुरान जमाने के साथ जवान होता है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कयामत से 2 दिन पहले अगर दीन की दावत देनी होगी तो कुरान का सहारा लेना पड़ेगा, अकल नहीं चलेगी। मौलवियों को लोग बेकार समझते, ये क्या करते, मकतब में अलिफ बा पढ़ाते, एक अलिफ पढ़ा के देखो 6 महीने समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। छोटे बच्चे को समझाना बड़े को बुखारी समझाने से मुश्किल है। ये माथाकूट और दिमाग पाशी ये मौलवी करता है। और दुनिया चल रही है अल्लाह वाला। मत समझना पॉलिटिशियन चला रहे हैं, मत समझना डॉक्टर चला रहा है, मत समझना लॉयर चला रहा है, समझ लेना अल्लाह वाला चला रहा। दलील क्या है? क़यामत का आना तय है। इन्ना साअता आतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत आने वाली इज डेफिनेट, द डे ऑफ जजमेंट इज गोइंग टू कम। There is no hesitation in it. This is the beautiful belief and the strong faith of the Muslim. क़यामत आएगी। अब हदीस शरीफ सुनाता हूं। ला तक़ूमुस साआ, क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद रहे। जब अल्लाह अल्लाह की बैटरी डाउन हो जाएगी तो अल्लाह जमीन को लपेट लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे, उसी का नाम क़यामत होगा। अल्लाह फरमाएंगे मैं तो मेरे नाम के लिए दुनिया चला रहा था, जब मेरा नाम लेने वाला नहीं रहा तो दुनिया में भला क्या रहा। दुनिया अल्लाह वालों की अल्लाह अल्लाह से चलती है। हमको तो नजर नहीं आता, तो घड़ी में कांटे चलते हैं तो बैटरी कौन सी नजर आती? लोग तो कांटे ही देखते हैं ना। ड्रम चला रहा है कि ड्रम चला रहा है, बैगन चला रहा है, रेगन चला रहा है, कोई नहीं चलाता, अल्लाह चला। अब एक बात मैं आपको बताऊं, तवज्जो फरमाइए। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, अखबार हम लोग रोजाना पढ़ते हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। किसी मजहब की बुराई आपने इंस्टाग्राम पर पढ़ी इस्लाम के अलावा? रोजाना 10,000 मज़ामीन इस्लाम को क्रिटिसाइज करने के लोग लिख रहे हैं। इतनी क्रिटिसाइज के बाद कोई दीन बाकी रह सकता है? खत्म हो जाना चाहिए था ना। क्यों खत्म नहीं होता? इसलिए कि ये चिराग अल्लाह ने जलाया,
जब तक वो नहीं बुझाएगा बुझने वाला, लाख फूंके मार लो तो। यह दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा। यह दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा। और अगला मिसरा सुन। दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और अगला शेर तो अजीब कहा, खुद ज़ेर होती जाएंगी मुज़ोर आंधियां। हमको ये आंधियां खत्म नहीं करनी। खुद ज़ेर होती जाएंगी मुज़ोर आंधियां। ऐसा घना दरख्त गिराया न जाएगा। अब एक और शेर पेश करता हूं, दलील में पेश करता हूं। भाई अगर हवा तेज होगी, दिया बाहर रखा होगा तो क्या होगा? दिया बुझ जाएगा ना। अब शायर का शेर सुनिए। अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है। दिया मेरा हवा में जल रहा है, क्योंकि अल्लाह जला रहे। अल्लाह फरमाते हैं युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह के जलाए हुए चिराग को काफिर फूंके मार रहा है कि बुझ जाए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जलाया, जब तक मैं स्विच ऑफ नहीं करूंगा ये चिराग बुझ नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा काम, आप नहीं करेंगे, अल्लाह नई कौमें पैदा करके उनसे अच्छा कर ले। आप कहेंगे क्या बात है? मक्के वालों ने कुरान करीम की कदर नहीं की। कुरान की कदर करो दोस्तों, रोजाना तिलावत करो। माँ बहनों रोजाना फजर की नमाज के बाद तिलावत का मामूल बनाओ। ये जो बच्चे बच्चियों ने कुरान करीम पढ़ा इनसे पढ़वाओ और खुद भी पढ़ो कुरान करीम की तिलावत। बेहतरीन ताअत है, बेहतरीन इबादत है। फरमाते हैं और एक बात बताओ, दुनिया में किताबें बहुत हैं पढ़ने की, एक दो मरतबा पढ़ता है आदमी थक जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई किताब तिलावत की जाती है सवाब की गर्ज से तो वो कुरान।
उनके एतराज पर यह खत्म हो गया होता कुरान, लेकिन जब मक्के वालों ने मेरे नबी की कदर नहीं की तो नाकदरों से नेमत छीन ली जाती है। अल्लाह ने सरकार को ले लिया, मदीने वालों ने कदर की, जान निछावर कर दी, माल लुटा दिया। अल्लाह ने सरकार को वहां पहुंचा दिया। मदीने से पूरे आलम के अंदर दीन की नुसरत हो गई। मक्के वाले कहते थे तुम इस्लाम लाकर गरीब रहे, हम कुफ्र के साथ मालदार हैं, तो हमारा कुफ्र अच्छा है। जब मदीने पहुंचे, जंगें हुई, काफिरीन का जितना माल था अल्लाह ने मुसलमानों को दिलवा दिया। माल का देना लेना तो अल्लाह के हाथ। हर वक्त असबाब और हर वक्त माल मत देखो, किसका माल किसको अल्लाह कब दिलवा दे कह नहीं सकते, और कब छीन ले ये भी कह नहीं सकते। एक वाकया सुनाता हूं, लंबी बात नहीं करता। एक फकीर बादशाह के दरवाजे पर आए। बादशाह के दरवाजे पर चौकीदार खड़े थे। उन्होंने कहा भाई ये फकीर आदमी कहां से आ गया बादशाह के दरवाजे महल है। चौकीदारों ने पूछा भाई तुम कौन? हमें बादशाह का रिश्तेदार। ऐसे फटे टूटे हाल वाला रिश्तेदार। आजकल तो वैल्यू चाहिए आपको तो दो चीजें चाहिए दुनिया में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वैल्यू हो जाए, दो चीजें दुनियावी एतबार से चाहिए, ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस अच्छा होना चाहिए, आता जाता आपको कुछ नहीं। तुम कौन हो? बादशाह का रिश्तेदार हूं। क्या रिश्तेदारी है? हम लोग हमजुल्फ हैं, यानी बादशाह की बीवी और मेरी बीवी दोनों बहनें। अच्छा, इतना करीबी रिश्ता है। बादशाह को जाके कहा, वो मुस्कुराया, उसने कहा आज तक मुझे मालूम मेरा कोई हमजुल्फ है, कहां से पैदा हुआ? चलो बुला लो, देख लेते हैं कैसा हमजुल्फ। बुलाया। बादशाह ने पूछा क्या रिश्तेदारी? कहा मैं आपका हमजुल्फ हूं। यानी आपकी बीवी मेरी बीवी बहनें। औरतों को रिश्ते बहुत याद रहते हैं, मर्द तो बेचारे भूल जाते हैं, कमावे के वो रिश्ते याद रखे। पैसे किसके पास से लेने को मर्द को मालूम, किसके साथ रिश्ता क्या है वो औरतों को मालूम। दूसरी मां बहनों की खूबी यह है कि जब कोई वजीफा विर्द कोई अच्छी बात बताई जाती है तो मां बहनें उस पर फौरन अमल कर लेती हैं, और मर्द सुन सुन के सुन हो चुके हैं, उसको कोई असर नहीं होता। तो मौलवी साहब तो बोलते ही रहते हैं, इनको तो कामच क्या है, इनको बोलना ही है। अंदर से बीवी को बुलाया कि तेरा बहनोई आए। अब जब वो आई तो देख के बहुत हंसी, और बादशाह भी खूब ठट्ठे करने लगा, बेचारे फकीर की मजाक उड़ाने लगा। किसी की मजाक नहीं, अल्लाह पसंद नहीं। ला यस्खर कौम मिन कौमिन, सूरह में जिक्र फरमाया हुजुरात में। सूरह हुजुरात अखलाक आलिया जिंदगी में लाने की बेहतरीन सूरत। कुरान तो अखलाक का दाई। हमारे बच्चे को जो अखलाक मदरसे में सिखाए जाते हैं, कॉलेज में नहीं सिखाए। हमारे मदरसे में बच्चा आता है तो उसको कायदा पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा, इस्लामी कायदा। सीबीआई वाले ने मुझे पूछा तुम्हारे मदरसे में अल कायदा पढ़ाते हैं?
क्यों पढ़ाते हैं? मैंने कहा जिंदगी बाकायदा बनाने के लिए पढ़ाते। अभी से छोटा है तो इसको खाने का अदब, बैठने का अदब, सोने का अदब, पीने का अदब मालूम हो? आदाब का नाम तो दीन है। सरकार ने अदब, अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन पूरा अदब का नाम। ये हमारे बच्चे सीखते हैं। अभी बच्चे आए, सलाम किया, नाच शुरू की, सलाम किया, वापस गए। सलाम किसने सिखाया? यही असातिज़ा ने सिखाया। लेकिन आपने उनको इनाम नहीं दिया, बच्चों को दिया। मटका देखते, मटका बनाने वाला देखते, तैयार किसने की? ये माइक ऐसा, इसके सामने आके लोग गूंगे हो जाते। क्या बोलने का होता है, क्या बोलते? सूरत की जमात गई हैदराबाद। अमीर साहब को ऐलान करना था कि सूरत से जमात हैदराबाद आ चुकी। उन्होंने नमाज के बाद जोर से ऐलान किया, सूरत से ट्रेन हैदराबाद आ चुकी। तो आदमी गड़बड़ कर दे, बोलना आसान नहीं। कॉलेज का लड़का नहीं बोल पाएगा, लेकिन हमारे या असातिज़ा की मेहनतों का आलम है कि वो माशाल्लाह कितने अच्छे प्रोग्राम पेश किए, कैसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम। ये असातिज़ा की मेहनत। आप असातिज़ा पे भरोसा करें, इन उलमा की कदर करें, इनको भरपूर तनख्वाह दें। अपना बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसे स्कूल में पूछते हैं कि नहीं हमारे बच्चे का रिपोर्ट क्या? मदरसे में आके उस्ताद को कभी पूछा है कि मेरे बच्चे का पढ़ने का रिपोर्ट क्या है? मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन किसी के रोकने से रुकने का नहीं। टगोड़िया ने क्या कहा? 20 आयतें निकाल दो कुरान में से, हम तुम्हारे साथ। हजरत मौलाना अबुल हसन अली साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 20 आयतें तो बहुत दूर की बात है, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर, क्योंकि किताब मेरी नहीं है कि मैं चेंज करूं, किताब अल्लाह की है, उसको इजाजत है चेंज करने की। मुझे यही तो बरकत है कि 1400 साल हो गए, कुरान जैसा था वैसा है, और जो कुरान पर चलेगा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अल्लाह दे। बच्चों को कुरान की बेहतरीन तालीम देने के लिए माँ बाप को वक्त पर अपने बच्चों को मकतब में भेजना चाहिए। इज्तिमाई तालीम और अकीदों की तालीम यह हमारे यहाँ कल में पढ़ाए जाते हैं। यह बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मजहब इस्लाम है। बच्चे के दिमाग में बिठा दिया कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का परस्तार हूं, तो सूंडिये के सामने, गणपति के सामने दंडोत नहीं करेगा। अभी जो स्कूल में आरतियां उतर रहे हैं, इसलिए हमको अपने स्कूल चाहिए। गवर्नमेंट का सिलेबस हम पढ़ाएंगे, लेकिन माहौल इस्लामी रखेंगे। हमारे यहाँ है स्कूल, टोपी, कुर्ता, पैजामा, आरएसएस की चड्डी हमको नहीं चाहिए। और लड़कियों के सर पे निकाब, अभी से हया सिखाओ। बेशर्मी का माहौल है कॉलेज में, उससे बच जाएगी। ऐसे हू के आलम में ये मकातिब हमारे बच्चों को मुसलमान बनाए रखने का
और उनके अकीदों को मजबूत रखने का इंतहाई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आप इन्हें मामूली न समझें। तनख्वाह देते वक्त क्या ये उम्मत गरीब है? नहीं है गरीब। सरकार ने फरमाया इस उम्मत का फितना गरीबी नहीं है, माल है। एक जमाने में दोस्तों इतना माल आएगा कि 2 थैले भर के नोटों के गरीब को देने जाएगा। गरीब कहेगा मेरी जमीन बिक गई, मुझे 10 थैले घर में पड़े ले, वो तो 2 ले जा। इतना माल आएगा कि कोई जकात लेने वाला नहीं होगा। शुक्र अदा करो कि सफीर आता है, जकात ले जाता है, तो हमारी जकात अदा हो जाती। वो सफीर बेचारा पाकिट लेके आता है, वहां से ही दिमाग ठनक जाता है लोगों। वो सूरत में राजस्थान से बेचारा एक आदमी आया था कपड़ा लेने, तो टेक्सटाइल मार्केट में गया। वो शटर खोल रहा था मेमन दुकान का। ये भाई ने जाके पूछा जकात है? कह नहीं, जकात दे दी। क्या सुबह में इनके लेने आगे? जब शटर उसने पूरा खोल दिया तो इन्होंने कहा जकात कपड़ा लेने आया, जकात लेने नहीं आया। इनको हकीर मत समझो। भंगी होता ना, 40,000 रुपए उसकी सैलरी। स्कूल का टीचर होता है, 50,000 से सैलरी शुरू होती। एक मुतवल्ली को मैंने पूछा आप कितनी तनख्वाह देते हैं, तो उसने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा ये 2-4 लाख बोलेगा कि क्या? कि मैं इनको 10,000 रुपए, 10,000 में क्या होता है, नाश्ता भी नहीं। 100 रुपए की तो दूध की थैली है, 100 रुपए का गोश्त रोजाना था, गिन लो ना ये सब। हमारे सूरत में एक इमाम साहब, वो जुमा के दिन खुतबा देते थे। तनख्वाह बहुत कलील थी। इतनी छोटा कुर्ता, और पहले किसी जमाने में पट्टे वाला पैजामा रात को पहनते थे नाइट ड्रेस में, वो पहनकर मिंबर के ऊपर खुतबा देते थे। वहां बड़े मालदार मालदार लोग आते थे, उनको बड़ी शर्म आती। क्या ये इमाम साहब नाइट ड्रेस का पाठ पैजामा पहनकर जुमा का खुतबा देते। नमाज के बाद उनको कमरे में बुलाया कि हजरत अच्छा कपड़ा पहनो, तनख्वाह अच्छी दो तो अच्छा कपड़ा पहनो। लाल पट्टे वाले की तनख्वाह देते, उन्हें टेरी कॉटन की नीयत करते तो कैसे हो? उलमा को खूब दो, उनके घर का हाल पूछो कैसे गुजर रही है। मेरा सर्वे है 80% उलमा कर्जदार हैं। ये उम्मत उसकी जिम्मेदार है। अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, इनके अकीदों को बचाओ। दोस्तों, कल कयामत में अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे, रो रो के तूने औलाद मांगी, मैंने औलाद दी, सब सिखाया, तूने मेरा नाम नहीं सिखाया, मेरा दीन नहीं सिखाया। क्या जवाब देंगे? मैंने हदीस पढ़ी है, बहुत लंबी, बुखारी की हदीस है, उसका एक टुकड़ा पढ़ा है आपके सामने। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती। Everyone
either his father or mother, he will be inquired in sight of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment that we have granted you the beautiful children. As you had asked us that, "Hey Allah, give me child." So we gave you child. What you did with the child? Give him the education of worldly things, but you didn't give the education. Then he can take my name. तुमने अपने बच्चे को सब सिखाया रब का नाम। इससे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा? नेमतें अल्लाह दे और हम अल्लाह को नाराज करके शैतान को खुश करने वाले काम कर। शायद आप भूल गए होंगे कि मैं क्या कह रहा था। उधर रामायण वाला बैठा है, उधर बाइबल वाला बैठा है। उसने कहा कुरान 1400 साल पहले तो ठीक था, लेकिन अभी का जो एनवायरनमेंट है उसमें शायद कुरान इतना न चले। पुरानी बातें। मैंने कहा सोना तो पुराना होता है तो और भी वैल्यू बढ़ जाती है। ताजा चावल बनाओ तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। बटियारा कहता है पुराने चावल लाओ तो बिरयानी अच्छी बनेगी। कुरान पुराना ही अच्छा है, हमको नया नहीं चाहिए। पुराना कुरान 1400 साल पहले घर में एक किताब रखी है, रोज पढ़ता हूं, नहीं लगती। थकेंगे नहीं आप, उकताएंगे नहीं। कुरान शरीफ पढ़ते जाओ, उकताएंगे नहीं। हमारे करीब में एक साहब थे, हाफिज थे। वो मस्जिद में हमेशा कुरान पढ़ते रहते। मैंने उनसे पूछा कि आपने अब तक कितने कुरान पढ़े? उन्होंने कहा रोजाना एक कुरान पढ़ता हूं और आज तक 7000 कुरान पूरे कर। कुरान पढ़ो दोस्तों, समझ में आए ना आए इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। औलाद को भी पढ़वाओ। मैंने उनसे पूछा जब आपको कुरान पुराना लगता है और अपनी किताब अच्छी लगती है, हम किसी की किताब को क्रिटिसाइज नहीं करते। आप ये बताओ, रामायण के कुछ श्लोक पढ़ के बताओ। पूरी रामायण याद है आप? नहीं। बाइबल वाले से पूछा आपको पूरी बाइबल याद है? कितने साल से मुताला करते हो? 25 साल से मुताला करते हो। मैंने कहा हाफिज हो गए होंगे। ये किसी के। मैंने कहा हमारे मदरसे में 6 साल का बच्चा 6340 आयतों का हाफिज होता है और शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ता है। क्यों तेरी जबान तेरी किताब में नहीं चलती और इस बच्चे की जबान ये अजमी है और कुरान में इतनी क्यों चलती है? मैंने ही जवाब दिया कि जिस किताब को अल्लाह चलाना चाहते हैं वो जबान पर भी चलती है, दिल में भी आती है। और फरमाते हैं कि जिस जबान को, जिस कुरान को, जिस किताब को खत्म कर देना है वो जबान पर भी नहीं चलती। मैंने तो वाकया शुरू किया था लेकिन वक्त काफी हो गया, इसलिए आज की बात को खत्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इदारे को सरफराज फरमाए। हजरत हाफिज साहब ने, शाहनवाज भाई ने मेरा नाम पेश किया आपकी खिदमत में हाजिरी के लिए। अल्लाह ताला आपकी तशरीफ लाने को बहुत कबूल फरमाए, इसलिए कि इतवार का दिन है, लोगों के पास वक्त नहीं होता और आपने अपने दीन मतीन के लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी औलाद दीनदार बनेगी
अपने बच्चों के दीन का बड़ा ख्याल रखिए। पहले नंबर पर ख्याल रखिए, दुनिया में जाने दीजिए, नजर कुरान पर रखिए। इस्लामी अकीदों की पुख्तगी चाहिए, मजबूती चाहिए। आइंदा जनरेशन के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होने वाला है, उसके लिए अपनी औलाद को मकातिब इस्लामिया में भेजिए और इनको कुरान, तालीमात कुरान, मसाइल और अकाइद से लेस फरमाइए, ताकि आइंदा आने वाले जमाने का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सके और आने वाली हवाएं कहीं इनको उड़ा न ले जाएं। ये पक्के मुसलमान बनकर कल आखिरत में अल्लाह के हुजूर में हमारी गवाही दे दें कि इन्होंने हमें नमाज सिखाई और इन्होंने हमें कुरान पढ़ाया। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना ख़ैरन मिनल ऊला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह आफियत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पढ़ने वाले बच्चों को इल्म नाफे, कुरान की तालीम, अकाइद की तालीम, मसाइल की तालीम से रोशन फरमा। ऐ अल्लाह, माँ बाप को एहसास अता फरमा कि जहाँ दुनियावी तालीम ज़रूरी है, वहाँ दीन को बचाने के लिए और मुसलमान दुनिया से जाने के लिए इस्लामी तालीम ज़रूरी है। और बच्चों को मकादिम में पाबंदी से भेजने वाला बना। जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं उनको अल्लाह बेहतरीन इल्म अता फरमा, कामयाबियाँ अता फरमा। जिन हजरात ने असातिज़ा और मदरसा और बच्चे और बच्चियों की हिम्मत अफजाई की, अल्लाह उन्हें दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता। अल्लाह ये इजलास को कबूल फरमा और इसकी लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा। अल्लाह मदरसे को चार चांद लगा, पढ़ाने वालों को हिम्मत अता फरमा। अल्लाह हमारी औलाद को दीन दुनिया की बेहतरीन तालीम अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनें भी आई हुई हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनकी दुआओं को भी सुन ले, पूरे मजमे को नवाज दे। ऐ अल्लाह, दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बेरहमतिक। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।